दोस्तों 2022 हमारे लिए बहुत ज्यादा खास था क्योंकि इस साल हमने तारीख के सबसे एडवांस टेलीस्कोप जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया और इसके जरिए हमने कायनात के ऐसे राजों के बारे में जाना जिनके बारे में हमें पहले पता नहीं था और इसने कायनात को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। इसके अलावा इसने कायनात की सबसे दूर वाली गैलेक्सी को फाइंड करके तहलका मचा दिया। ये ऐसी गैलेक्सी थी जिसको स्टडी करके हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारी कायनात कैसे बनी। यानी 2022 में हमने बहुत ज्यादा कमाल की डिस्कवरीज की थी। 2022 खत्म हो चुका है और अब शुरू हो चुका है 2023। अगर 2022 हमारे लिए बहुत ज्यादा खास था तो 2023 हमारे लिए कैसा होने वाला है, यानी 2023 में क्या कुछ होने वाला है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं एक कॉमेट C/2022E3 की। ये ग्रीन कलर का एक कॉमेट है जो सूरज के गिर्द अपने एक चक्कर 50,000 सालों में कंप्लीट करता है। इसे पहली बार 2022 में फाइंड किया गया था और इस साल ये जमीन के बहुत करीब से गुजरने वाला है, यानी 12 जनवरी 2023 को ये सूरज के बहुत ज्यादा करीब था और अब 1 फरवरी 2023 को ये हमारी जमीन के बहुत ज्यादा करीब होगा। हैरान करने वाली बात ये है कि ये आखिरी बार जमीन के इतना करीब 8 से 50,000 साल पहले आया था और 50,000 सालों बाद ये 1 फरवरी 2023 को जमीन के करीब आने वाला है, जो जमीन से 4 करोड़ किलोमीटर दूर होगा। इसके बाद 1 मार्च 2023 को वीनस और जुपिटर एक दूसरे के बहुत करीब आने वाले हैं। इनको देखने पर ऐसा लगेगा कि जैसे ये दोनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं। वीनस हमें ज्यादा बड़ा और रोशन दिखाई देगा और जुपिटर छोटा और डिम दिखाई देगा, क्योंकि वीनस जमीन के बहुत करीब है और जुपिटर जमीन से बहुत दूर है। इसके बाद बात करते हैं इक्विनॉक्स की। इस दिन सूरज जमीन के इक्वेटर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से इस दिन और रात का टाइम बराबर होता है। ये दिन एक साल में 2 दफा आता है, एक बार मार्च में जिसे वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं और दूसरी बार सितंबर में जिसे ऑटमनल इक्विनॉक्स कहते हैं। इस साल वर्नल इक्विनॉक्स 22 मार्च को होगा। इस दिन सूरज साउथ हेमिस्फीयर से नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ जाता है और ऑटमनल इक्विनॉक्स 23 सितंबर को आता है, जब यह नॉर्थ हेमिस्फीयर से आते हुए साउथ हेमिस्फीयर की तरफ जाएगा। 20 अप्रैल को हम हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स को देखेंगे। ये टोटल और एनुलर सोलर इक्लिप्स के सेंटर में होता है। टोटल सोलर इक्लिप्स में चांद पूरी तरह से सन को ब्लॉक कर देता है और एनुलर सोलर इक्लिप्स सूरज के बहुत कम एरिया को ब्लॉक करता है। और हाइब्रिड में हम कुछ देर के लिए टोटल सोलर इक्लिप्स को देखेंगे और कुछ देर के लिए एनुअल सोलर इक्लिप्स को देखेंगे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 100 सालों में हम ऐसे इवेंट को 6 या 7 बार देख पाते हैं। आखिरी बार इसे नवंबर 2013 को देखा गया था। इस इवेंट को आप तभी देख पाएंगे जब आप ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया में होंगे। इसके बाद बात करते हैं मीटियोर शावर की। ये बहुत ज्यादा आम है। हर साल हम कई मीटियोर शावर को देखते हैं। 22 और 23 अप्रैल को यारिट मीटियोर शावर होने वाला है। असल में C/1861 नाम का एक कॉमेट है जो हर 415 सालों में एक बार जमीन के करीब से गुजरता है। आखिरी बार ये 1861 में जमीन के ऑर्बिट को क्रॉस करते हुए गुजरा था। जब ऐसा कोई कॉमेट गुजरता है तो वह अपने पीछे बहुत सारी डस्ट को छोड़ता हुआ जाता है। मिसाल के तौर पर वह जमीन के ऑर्बिट के इस पॉइंट पर अपना निशान छोड़कर गया था। जब जमीन अपने ऑर्बिट को पूरा करते हुए इस पॉइंट से गुजरेगी तो इसके कुछ पार्टिकल्स जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाएंगे, जो हमें मीटियोर शावर की सूरत में दिखाई देंगे। लायरिट मीटियोर शावर लायरा कॉन्स्टेलेशन में दिखाई देता है और फिर 6 और 7 मई को एटा मीटियोर शावर होगा, जो हेलिस कॉमेट की वजह से बनेगा। ये हमें एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ दिखाई देगा। 21 जून 2023 को समर सोलिस्टिस होने वाला है। ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। इस दिन जमीन नॉर्थ साइड पर बहुत ज्यादा टिल्ट हो जाती है और नॉर्थ वालों के लिए ये साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। इसके बाद 28 और 29 जुलाई को
डेल्टा इक्वलिट्स मेटेओर शावर देखने को मिलेगा जो कॉमेट 9060P की वजह से बनेगा। 12 और 13 अगस्त को हम परसीड मेटेओर शावर को देखेंगे। 24 अगस्त को हमारा चांद एंटारेस स्टार के सामने से गुजरने वाला है, जिसकी वजह से हम इस स्टार को नहीं देख पाएंगे। ये स्टार हमारी स्क्रीन से 550 लाइट ईयर दूर है, जो रात को आसमान में नजर आने वाले सबसे रोशन स्टार्स में से एक है। ये एक रेड जॉइंट स्टार है। जैसे बीटलजूस स्टार में किसी भी वक्त सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो सकता है, उसी तरह इस स्टार में भी किसी भी वक्त सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं सुपरमून की। जब चांद स्पिन के बहुत ज्यादा करीब होता है तो इसे पेरी की कहा जाता है। इस रात को चांद हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी स्पिन के बहुत करीब होता है। इसी वजह से हम इसे सुपरमून कहते हैं। 3 जुलाई से लेकर 29 सितंबर के दरमियान हम 4 बार सुपरमून को देखने वाले हैं। ये मून सच में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। 7 अक्टूबर को हम आसमान में ड्रैकोने शावर देखेंगे जो कॉमेट 21P की वजह से बनेगा, जिसको हम ड्रैको कॉन्स्टेलेशन की तरफ देख सकते हैं। अगर आप नॉर्थ और साउथ अमेरिका की तरफ रहते हैं तो 14 अक्टूबर को आप आसमान में रिंग ऑफ फायर को भी देख पाएंगे। ये एनुलर सोलर एक्लिप्स है जिसमें चांद सूरज के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम चांद के गिर्द एक रिंग देखेंगे जो फायर रिंग की तरह दिखाई देगी। और ऐसा इवेंट साल में एक बार जरूर होता है। 21 और 22 अक्टूबर को हम ओरायन कॉन्स्टेलेशन की तरफ ओरायन मेटेओर शावर को देखेंगे जो हेलिस कॉमेट की वजह से बनेगा। ऐसे ही 4 और 5 नवंबर को हम टॉरस शावर को देखेंगे जो कॉमेट एंकी की वजह से बनेंगे, जिसको हम टॉरस कॉन्स्टेलेशन में देखेंगे। एक मेटेओर शावर में 10 से लेकर हजारों छोटे छोटे कॉमेट के टुकड़े होते हैं। इनमें ज्यादातर तो एक धूल के दाने के बराबर होते हैं जो एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर खत्म हो जाते हैं। 17 और 18 नवंबर को हम लियो कॉन्स्टेलेशन की तरफ लियो शावर को देखेंगे। 13 और 14 दिसंबर को जमनाई शावर को देख पाएंगे। ये कॉमेट 3200 की वजह से बनते हैं। असल में ये कोई कॉमेट नहीं है बल्कि एक एस्टेरॉयड है। ये ऐसे एस्टेरॉयड होते हैं जो सूरज के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। जनवरी 2024 में हम एक बार फिर मेटेओर शावर को देखने वाले हैं। इससे पहले यूरसीड शावर को हम देख पाएंगे जो 21 और 22 दिसंबर को होंगे। इसके बाद 2023 का आखिरी इवेंट हम 22 दिसंबर को देख पाएंगे। ये दिन विंटर सोल्स्टिस का होगा। ये दिन साउथ हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा होगा और आज सबसे छोटी होगी, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों के लिए ये साल का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होने वाली है। 21 जून को हमारा सबसे बड़ा दिन होगा और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो उनके लिए बिल्कुल उल्टा होगा। ये बात आप जान लें कि इन सब इवेंट को आप उन्हीं जगह पर देख पाएंगे। यहाँ से आसमान बिल्कुल साफ होगा। आप सिटी में रहकर नहीं देख पाओगे क्योंकि सिटी में पोल्यूशन ज्यादा होता है जिससे आसमान साफ नहीं होता। इन सब में से आपको कौन सी डिस्कवरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।